फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, यानी रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। और रेलगाड़ी को देखकर तो एक गाना याद आता है ना, कौन सा? गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है ना? तो रेलगाड़ी, आज हम इस पर ही बात करने वाले हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो कि हमने समय, दूरी और गति में पढ़ा था, उसी का सिलसिला हम यहां पर भी देखेंगे। किसमें? प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स में। कुछ चीजों पर पहले हम बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से कि जब हम समय, दूरी और गति को पढ़ते हैं, वही सेम लॉजिक, सेम चीजें प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स में भी लगता है। कई दोस्तों को, कई जन को ये लगता है, अरे सर ये तो अलग चैप्टर है, ये तो अलग पार्ट है, इसको तो सर अलग से पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय, गति और दूरी को बहुत ढंग से पढ़े होंगे, और जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, अगर उन चीजों को लेकर अगर आप चलते हैं तो सारा का सारा किस्सा ही खत्म, यानी प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स के क्वेश्चंस भी बन गए। तो आइए सबसे पहले कुछ चीजों के बारे में बात कर लें और समझें कि क्या होता है, नहीं होता। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है क्या दोस्तों? प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, यानी रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। तो रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्नों को पढ़ने के पहले इसके कॉन्सेप्ट को जान लिया जाए, देखा जाए कॉन्सेप्ट क्या है या नहीं। तो आइए देखते हैं। चलिए, यहां पर आपको क्या क्या दिख रहा है? अगर आप यहां देखिए तो यहां पे आपको एक पोल दिख रहा होगा, ठीक। और हम मान लेते हैं यहां से आपको रेलगाड़ी दिख रही है, एक इंजन सामने दिख रही है, इस रेलगाड़ी के इंजन है, यानी यहां से ये इंजन आपको दिख रही है। और मान लीजिए यही सेम रेलगाड़ी की पीछे की बॉगी आपको दिख रही है। अब यहां से हम थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं, ये लास्ट कंपार्टमेंट, ठीक। अब थोड़ा सा हम यहां से लॉजिक समझते हैं कि लॉजिक है क्या। आज तक आपको बनाकर बताया गया था, मैं आपको सीधे सीधे प्रैक्टिकली लेके चलता हूं और प्रैक्टिकली समझाता हूं। आज सीखने का मौका है, छोड़ना नहीं है और एकदम लपक लेना है, ठीक है। क्या है? हमने माना कि हमारी जो रेलगाड़ी है, दोनों ही एक ही मान के चलते हैं कि इधर से आई और ये लास्ट कंपार्टमेंट इधर से गई। हम मान लेते हैं कि हमारी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है? L मीटर है, ठीक। वो कितनी है? L मीटर है, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है? L मीटर है। और ट्रेन जिस चाल से चल रही है उसकी चाल है s मीटर प्रति सेकंड, यानी इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? L मीटर। और जिस चाल से ये रेलगाड़ी चल रही है उसकी स्पीड हम मान लेते हैं s मीटर पर सेकंड। क्यों माना मीटर पर सेकंड में? तो पहली बात ये जानिए, किसी भी पोल को या फिर किसी भी पेड़ को या फिर किसी भी ठहरे हुए आदमी को एक ट्रेन को क्रॉस करने में घंटों या फिर मिनट्स नहीं लगते, कुछ सेकंड्स लगते हैं। इसलिए हमने स्पीड किस में ले लिया है? तो हम कहेंगे मीटर पर सेकंड। हम यहां पर बाद में आते हैं, अब चीजों को थोड़ा सा और समझते हैं। तो अब आप मुझे खुद बताइए दोस्तों, एकदम ध्यान से, जो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय, दूरी और गति में हमने पढ़ा था, वहां पे हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस, जो कि किलोमीटर में हुआ करता था या फिर मीटर में हुआ करता था। तो क्या हम ट्रेन की लंबाई, ये जो लंबी ट्रेन दिख रही है ये भी तो एक दूरी है ना? ये जो लंबी ट्रेन दिख रही है ये भी तो एक दूरी है ना? तो ट्रेन की दूरी को क्या हम डिस्टेंस कह सकते हैं, ट्रेन की लंबाई को? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? डिस्टेंस कह सकते हैं। और चाल तो भैया चाल है, गति तो गति है, यानी ये हमारी क्या हो गई? स्पीड हो गई। देखो कितना मजा आएगा, जो आपने चीजों को पढ़ा है हम उन्हीं चीजों को लेकर बात करेंगे। ये आपकी क्या हो गई? गति हो गई, ठीक। अब क्या लिखा है? समय, एक पोल या फिर एक खंबे या फिर एक रुके हुए आदमी को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? तो आप थोड़ा ये समझिए, ये देखिए ट्रेन का इंजन है, ये देखिए ट्रेन का इंजन है। ट्रेन अब जब आएगी, आ रही, हम कब बोलेंगे ट्रेन क्रॉस कर गई? जब उसके लास्ट कंपार्टमेंट का ये बॉगी दिखे। और जब उसके लास्ट कंपार्टमेंट का ये बॉगी दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ट्रेन के इंजन से शुरुआत हो रही है और खत्म कहां पे हो रही है? उसके लास्ट बॉगी के लास्ट कंपार्टमेंट में। इसका मतलब ये है कि ट्रेन जो इस खंबे को या फिर एक रुके हुए आदमी को या फिर एक पेड़ को जब पार करता है तो ट्रेन किसकी लंबाई पार करता है?
किसकी लंबाई पार करता है, तो हम कहेंगे सर ट्रेन खुद की लंबाई पार करता है, और खुद की लंबाई पार करने का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। और हमने पढ़ा है टाइम का मतलब भी क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जब एक ट्रेन एक खंबे या फिर एक रुके हुए आदमी या फिर एक पेड़ को क्रॉस करता है, तो ट्रेन किसकी लंबाई क्रॉस करता है, खुद की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन यानी रेलगाड़ी की लंबाई बटे क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन। और आप मुझे खुद बताओ दोस्तों कि क्या आपने इन चीजों को पढ़ा नहीं है, बताइए। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस बाय स्पीड वही तो हम पढ़ रहे हैं सर, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस ही तो पढ़ रहे हैं। जहां पे रोड की दूरी किस में होती थी, किलोमीटर में होती थी, मीटर में होती थी, वहां रोड की दूरी ना होकर प्लेटफॉर्म की दूरी हो गई, ट्रेन की दूरी हो गई। दूरी तो भैया दूरी है, यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन। और स्पीड ऑफ द ट्रेन का मतलब क्या है, ट्रेन की गति। ट्रेन की गति यानी यहां से मैं अगर आपके लिए लिख देता हूं, क्या, यहां से मैं अगर आपके लिए लिख देता हूं ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई बटे क्या दोस्तों, ट्रेन की गति, ट्रेन की गति। तो अब आप खुद बताएं, अब आपको यहां से क्या मिलेगा, ट्रेन की लंबाई बटा ट्रेन की गति, तो क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे सर ट्रेन की लंबाई L है और ट्रेन S की स्पीड से जा रही है, यानी इतना सेकंड लेगी। तो अब आप खुद बताओ कि एक ट्रेन जब एक खंभे को या फिर एक रुके हुए आदमी को या फिर जब एक पेड़ को क्रॉस करता है, तो ट्रेन किसकी लंबाई क्रॉस करता है। तब ये इमेजिनेशन में आएगा। सर ने बताया था कि इंजन के एकदम सामने वाला पोर्शन और कंपार्टमेंट का लास्ट वाला पोर्शन, यानी ट्रेन जब एक पोल को पार करता है तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करता है। इसलिए सूत्र क्या हो गए, जब ट्रेन एक पेड़ या फिर एक आदमी या फिर एक खंबे को पार करता है, तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करता है, जो कि डिस्टेंस हो गया बटे ट्रेन की स्पीड। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टर्म्स की ओर। तो हमने ये चीज सीखा, अब आते हैं दूसरे टर्म्स पे। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आइए, अब हमने क्या लिया, अब हमने क्या लिया, देखिए पहले, सबसे पहले फिगर को देखिए और समझिए। अब हमने क्या लिया है कि जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को, जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को, एक ब्रिज को या फिर एक गुफा को पार करती है, तो ट्रेन कितनी दूरी को पार करती है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। हमने माना जो कि L है, L मीटर ट्रेन की लंबाई है, जैसा कि हमने पहले भी लिया था। S मीटर जो है ट्रेन की चाल है, और हम यहां से मान लेते हैं P मीटर जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई है, या फिर गुफा की लंबाई है, या फिर पुल की लंबाई है, हम जिसे लेना चाहे ले सकते हैं। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं और देखते हैं। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं और देखते हैं। तो हमें ये दिख रहा है, ये ट्रेन यहां पर आके रुक रही है और यहां से अब प्लेटफॉर्म में इन करेगी। तो अब जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे इन करेगी, तो ये ट्रेन की लंबाई है L मीटर, ये ट्रेन की लंबाई है L मीटर, और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है P मीटर। यानी जब ट्रेन प्लेटफॉर्म में इन कर रही है, तो आपको कुल दूरी कितनी दिख रही है, तो आप कहेंगे सर यहां से, यानी ये ट्रेन की जो कुल लंबाई है, ये ट्रेन की ये जो कुल लंबाई है ये, प्लस सर ये प्लेटफॉर्म की लंबाई, इन दोनों का क्या होगा, योग होगा। क्यों, क्योंकि जब ट्रेन का ये इंजन था, जब इसने प्लेटफॉर्म में एंट्री की, और हम कब बोलेंगे कि वो प्लेटफॉर्म से जा चुकी है, जब उसका लास्ट बॉगी, जब उसका लास्ट कंपार्टमेंट जाके प्लेटफॉर्म को पार करेगा, यानी यहां पर भी L मीटर पार कर रहा है, और यहां पर प्लेटफॉर्म को उसने जो पार किया वो है P मीटर। हाँ या ना, एकदम ध्यान से देखो, और फिगर देखकर ही समझ में आएगा कि जब एक ट्रेन इंजन एकदम पास में, जब प्लेटफॉर्म के अंदर घुसती है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हो रही है। और कब हम कहते हैं कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार कर लिया, जब उसके अंत कंपार्टमेंट की जो लास्ट बॉगी है जस्ट उसको टच करते हुए निकलती है। तो अब आप बताइए कि जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को, एक टनल को या फिर एक गुफा को जब पार करेगा, तो वो किसको पार कर रहा है, कितनी डिस्टेंस पार कर रहा है, तो हम कहेंगे सर जी दूरी बराबर, हम कहेंगे सर जी दूरी या फिर डिस्टेंस बराबर, सर क्या हो रहा है, दूरी या फिर डिस्टेंस बराबर हो रही है सर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्या हो रही है,
ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हो रही है दोस्तों। देखो हाँ या ना, ये इंजन है, जस्ट यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर इन किया है। आज तक आपको प्रैक्टिकली किसी ने नहीं करवाया, आज हम प्रैक्टिकली सीख रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं। कैसे कि ये जो इंजन है जस्ट प्लेटफॉर्म में टच करके घुसने ही वाली है, तो हमें कितनी दूरी दिख रही है, ये ट्रेन की लंबाई प्लस ये प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब ट्रेन चल रही, अब ट्रेन का ये लास्ट कंपार्टमेंट है, तो हमें कुल दूरी कितनी दिख रही, प्लेटफॉर्म को पार किया, साथ ही साथ खुद की लंबाई को पार किया। इसका मतलब ये है कि जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को, क्या पुल को, क्या गुफा को, या अपनी प्लेटफॉर्म पुल या ब्रिज को पार करती है, तो ट्रेन कितनी दूरी तय करती है, तो हम कहते हैं ट्रेन सर प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन अपनी लंबाई की दूरी दोनों को तय करती है। तो हमसे, मैंने प्लेटफॉर्म को ही लेकर आपको समझाया है, तो हमसे पूछा गया है कि कितना समय लगेगा जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो समय की बात आ गई, तो कुल दूरी, तो क्या लिखेंगे, ट्रेन की लंबाई यानी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, सॉरी ट्रेन की लंबाई यानी लेंथ ऑफ ट्रेन, फिर क्या लिखेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी कितना, P यानी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय कितना, ट्रेन की चाल, यानी ये किस में आएगी, सेकंड में। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है, बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा। आज तक आपने सिर्फ इन चीजों को ढंग से सुना था, आज फिगर के साथ पढ़िए। आज अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे तो जिंदगी में क्लियर होने वाला नहीं है दोस्तों। मार दो चौका, यही है मौका, ठीक है, यानी चीजें छूटनी नहीं चाहिए। तो हमने दो चीजों के बारे में जाना, क्या, हम धीरे धीरे रिकॉल करते हुए बढ़ेंगे। क्या कि सबसे पहले कंडीशन में हमने ये जाना, क्या जाना दोस्तों, कि अगर ट्रेन एक पोल या फिर एक रुके हुए आदमी को या फिर पेड़ को क्रॉस करती है, तो ट्रेन खुद की लंबाई को क्रॉस करती है। दूसरी फिगर में हमने क्या जाना कि जब एक ट्रेन एक टनल या फिर ब्रिज या फिर एक पुल को क्रॉस करती है, तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उस ब्रिज, उस पुल या उस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को क्रॉस करती है, यानी कुल दूरी बराबर कितनी हो जाती है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये हमने दो कॉन्सेप्ट जाना। अब आते हैं हम तीसरे कॉन्सेप्ट में कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करे तब क्या होगा। आइए, तो अब हमने वही लिया है कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करे तब क्या होगा। तो यहां पर देखिए, हम मान लेते हैं ये पहली ट्रेन है जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं L1 मीटर है, और ये दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं L2 मीटर है। अब खुद बताओ और खुद समझा जाए, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, हम बाद में बात करेंगे, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो हमें पता है रिलेटिव स्पीड सापेक्षिक चाल माइनस होगी, हम बाद की बात करते हैं। अब हम कब कहेंगे कि ये जो ट्रेन है, मान लेते हैं यहां पर क्या कि V1 की जो स्पीड है वो ज्यादा है V2 से, हम मान लेते हैं V1 की जो स्पीड है वो ज्यादा है V2 से, तो ये V1 इसको यहां पर जाकर क्या कर रही है, क्रॉस कर गई। तो आप अगर गौर से देखें और गौर से समझें तो देखिए ये जो ट्रेन है इसकी दूरी यानी इसकी लंबाई इतनी है, और ये अपनी लंबाई के साथ साथ इसकी लंबाई को भी क्रॉस करेगा, और चलता गया चलता गया चलता गया, और देखने को मिला कि इसने दूसरे वाले ट्रेन जिसकी लंबाई कितनी थी, इसने दूसरे वाले ट्रेन जिसकी लंबाई कितनी थी L2 मीटर, जिसकी लंबाई कितनी थी L2 मीटर, उसको पार कर गया, साथ ही साथ अपने लंबाई को भी पार करते हुए। तो अब हमने एक चीज क्या सीखा कि जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को ओवरटेक करती है, क्या, जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को ओवरटेक करती है, तो उस समय कुल दूरी, उस समय कुल दूरी, उस समय कुल दूरी, उस समय कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस, उस समय कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाती है, दोनों ट्रेन की लंबाई यानी L1 प्लस L2, यानी कुल दूरी कितनी हो जाती है, तो हम कहेंगे दोनों ट्रेन की लंबाई यानी L1 प्लस L2, यानी दूरी क्या हो गई कि जब दो ट्रेन एक ही दिशा में एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरटेक कर कर पार कर जाएगा। जैसे कि देखो दिख रहा है V1 क्या कर रहा है, V2 वाले ट्रेन जिसकी स्पीड V2 है, जो कि L2 मीटर लंबी है, उसको क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो हमने क्या देखा कि अगर हमसे कुल दूरी की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे सर L1 प्लस L2 मीटर मिलेगा, आया ना, यानी दूरी हमारी निकल जा चुकी है। अब हमसे क्या पूछा है, ट्रेन को कितना समय लगेगा
एक दूसरे को क्रॉस करने में, तो यार समय की बात हो रही है, समय का मतलब हमें पता है दूरी, तो दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी, L1 प्लस L2 मीटर, ये दूरी हो गई। और क्योंकि हम जानते हैं दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इन सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल क्या होगी, प्लस या माइनस। याद करो सिंघम वाला सीन है ना, कि चोर का पीछा कर रही है पुलिस, तो आप कहेंगे सर सापेक्षिक चाल क्या होगी, आप कहेंगे सर सापेक्षिक चाल क्या होगी, तो आप कहेंगे सर सापेक्षिक चाल होगी v1 माइनस v2, और कितने सेकंड्स में, यानी इतने सेकंड्स में ये जो v1 वाली जो स्पीड से ट्रेन चल रही है, L1 मीटर लंबी है, v2 के स्पीड से जो चल रही है, L2 मीटर वाले लेंथ के ट्रेन को क्या करेगी, पार कर जाएगी। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है जो हमने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा था, वही चीजें तो रिलेट कर रहे हैं। देखो टाइम टाइम टाइम, यानी टाइम बराबर हमें क्या मिलता है, यानी टाइम बराबर हमें क्या मिलता है, टाइम यानी समय, यानी समय बराबर हमें क्या मिला, दोनों ट्रेन की लंबाई बटे सापेक्षिक चाल, है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मजा आ रहा है, समझ पा रहे हो, प्रैक्टिकली समझ पा रहे हो। हाँ भाई हाँ, हम उस पे भी आ रहे हैं कि सर अगर विपरीत दिशा में चले यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तब क्या होगा, तो आ जाइए, ट्रेन की लेंथ जुड़ेगी या घटेगी, हम उसे भी देख लेंगे। थोड़ा सा तो इंतजार करो, धीरे धीरे सवालों को बनाना है, उसके पहले कॉन्सेप्ट को सीखकर जाना है ना। आइए, तो ये हुआ जब ट्रेन एक ही दिशा में चल रही। अब आता है दूसरा, जब ट्रेन विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो आइए, हमारे पास तो सब कुछ है, ये क्या था, L1 मीटर, और ये क्या था, L2 मीटर। तो अब बताओ भैया, यहां से यहां ये ट्रेन इधर को गई, यानी इसको अगर इस ट्रेन की अपेक्षा में बात करें तो इसे इतना मीटर क्रॉस करना है, और v1 मीटर वाली ट्रेन की अपेक्षा की बात करें तो इसे L2 मीटर क्रॉस करना है। तो दोनों मिलकर कितनी दूरी क्रॉस कर रहे हैं, तो देखो भैया, ये वाली ट्रेन इसको क्रॉस करके चली गई, यानी ये वाली ट्रेन इसको क्रॉस करके चली गई, इसका मतलब इसने L2 मीटर क्रॉस किया होगा। और ये जो रेड वाली ट्रेन है ये भी इसको क्या करके चली गई, यानी इधर से बना लेते हैं भैया, इधर से तब समझ पाओगे, और ये इसको भी क्रॉस करके इधर की ओर चली गई, यानी यहां से इसने कितना मीटर क्रॉस किया होगा, L1 मीटर, खुद की दूरी। यानी अब भी दूरी की बात की जाए तो कुल दूरी बराबर कितनी होगी, क्योंकि इसने खुद की लंबाई को क्रॉस किया, इसने भी खुद की लंबाई को क्रॉस किया। आप ऐसे समझ सकते हैं, या फिर मान लो ये फिगर ऐसे नहीं बनाना चाहते तो इसने इसको क्रॉस किया, यानी इसने L2 मीटर ये है और इसने कितना L1 मीटर को क्रॉस किया होगा। तो अब दूरी की बात की जाए तो दूरी कितनी होगी, कितनी होगी, तो हम कहेंगे सर दूरी होगी L1 प्लस L2 मीटर। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि ट्रेन विपरीत दिशा में जाए या फिर ट्रेन एक ही दिशा में जाए, दोनों समय ट्रेन की कुल लंबाई क्या होगी, ऐड होगी, यानी जुड़ेगी। दिमाग में बैठा लीजिए, दिमाग से जाना नहीं चाहिए। चाहे ट्रेन विपरीत दिशा में जाए, चाहे ट्रेन एक ही दिशा में जाए, यानी रेलगाड़ी हमेशा क्या होगी, अगर दो रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो कुल दूरी बराबर क्या होगी, दोनों ट्रेन की क्या होगी, लंबाई का योगफल। ठीक, यानी लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स एडिशन करके हम निकालेंगे। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में चलते हुए। तो समय बराबर भैया क्या मिलेगा बताओ, तो समय बराबर मिलेगा, सर जी आप बताए हैं, हम नहीं, प्रैक्टिकली तुमको करके दिखाए हैं। अब नहीं कहना कि सर जी आप बताए, अब क्या कहोगे, प्रैक्टिकली सर जी ने करके दिखाया है। ठीक, कि हमने देखा, हम तो इमेजिनेशंस में जीते थे, आज हमने फिगर से जाना कैसे होता है। हाँ, तो L1 प्लस L2 बटे क्या होगा, S1 प्लस S2। क्यों, क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, सॉरी S1 S2 बार बार ले रहा हूं, यहाँ पर क्या है V1 V2 होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा V1 प्लस V2, दोनों की चाल है सेकंड्स। तो हमने क्या सीखा, क्या सीखा कि जब ट्रेन विपरीत दिशा में जाए या ट्रेन एक ही दिशा में जाए, ट्रेन की लंबाई हमेशा, दोनों ट्रेन की लंबाई क्या होगी,
ऐड होगी, जुड़ेगी जुड़ेगी। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अब हम सीधे सीधे इन चीजों को जान चुके हैं, तो अब बिना समय गवाए अब हम सवालों पर आते हैं और अपना जलवा दिखाते हैं, है ना। यह है जलवा। आइए तो आइए जलवा देखा जाए क्या है, और गाड़ी भी हमें क्या कर रही है, बुला रही है। तो आइए देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, 280 मीटर, यानी 280 मीटर मतलब ट्रेन की लंबाई हो चुकी है 280 मीटर। ठीक है भैया, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमको पता है कि ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करे या किसी को भी क्रॉस करेगी तो वो सेकंड्स में क्रॉस करेगी। तो हम अपनी स्पीड को निकाल लेते हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 72 गुने 5/18 करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक, 18 से काट दिया 4 बार में, तो हमारा कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। यानी अब हमारे पास दूरी L का मतलब लेंथ बताया था, दूरी हमारे पास 280 मीटर है, चाल हमारे पास कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या कहा गया, पूछा जाए ट्रेन द्वारा एक पोल को पार करने में कितना समय लगेगा, बताओ। अभी बताया, फिगर के साथ बताया। तो समय यानी टाइम बराबर कितना होगा, तो हमने क्या पढ़ा था दोस्तों कि जब एक पोल को एक ट्रेन क्रॉस करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई को क्रॉस करती है, तो क्या होगा, 280 मीटर बटे 20 मीटर बटे सेकंड। तो यहां से भैया उड़ा दो, यहां से ये खत्म, ये खत्म, ये काट दो, कितने बार में। तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया, 14 सेकंड। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़ा मजा आ रहा है सवालों को करने में, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हुए जा रहे हैं। एकदम हमारा काम यही है दोस्तों कि मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं। एक बार कॉन्सेप्ट अगर दे दूंगा तो आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे, और नहीं भूलेंगे सरकारी नौकरी पाने के बाद भी आप दूसरे को सिखाएंगे और उस वक्त भी हमें याद करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और सवालों की चुनौतियों को डटकर सामना करते हुए उसे उड़ा देना है। तो आइए देखें अगला क्वेश्चन क्या है, बढ़ा जाए आगे, देखते हैं। आइए, ए ट्रेन इज रनिंग विद स्पीड ऑफ, यह कहा गया है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए। तो 90 किलोमीटर, सबसे पहले भैया यही काम कर लेते हैं। 90 किलोमीटर यानी इंटू 5/18 किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो भैया सबसे पहले यही काम कर दे, कितने बार में कट गया, 5 बार में, यानी 25 मीटर पर सेकंड हो गया। चलिए, अब हमसे क्या कहा गया, एक रेलगाड़ी खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। यानी हमारे पास क्या है, समय, यानी टाइम बराबर कितना दे दिया गया है, 15 सेकंड। तो यार अब मत कहना कि सर हमसे सवाल नहीं बनेगा। हमारे पास क्या है, चाल है, हमारे पास क्या है, समय है। तो क्वेश्चंस क्या पूछेगा, खंबे को पार करने में तो डेफिनेटली ट्रेन की क्या पूछी गई होगी, लंबाई। लंबाई का मतलब क्या होता है, दूरी, और दूरी का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, ट्रेन की लंबाई पूछी गई है। तो ट्रेन की लंबाई यानी दूरी बराबर क्या होता है, बताओ, चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होती है, इसे हम टी ले लेते हैं। दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुने समय। तो ट्रेन की लंबाई बराबर क्या होगी, देखो सारा का सारा वही सूत्र है, मैंने कहा था ना, ये 3 तिगड़ी बहुत काम करती है। यानी दूरी बराबर क्या, गति गुने समय कह सकते हैं, चाल गुने समय कह सकते हैं। यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन दूरी हो गई, स्पीड ऑफ द ट्रेन गुने खंबे को पार करने में जितना समय लगा। और खंबे को पार करने का मतलब क्या है, ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है। यानी कितना आएगा दोस्तों, यानी कितना आएगा, 25 इंटू 15 मीटर। तो यहां से अगर हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 375 मीटर। क्या बात है गुरुजी, मजा आ रहा है सवाल करने में, बिल्कुल मजा आना ही चाहिए। यानी आंसर कितना हो गया, 375 मीटर। कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो रही है, अच्छा लग रहा है, चीजों को सीख पा रहे हैं, प्रैक्टिकली सोच पा रहे हैं। हमारा काम भी यही है कि आप प्रैक्टिकली चीजों को सोचिए। आज हम प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स पे बेसिक क्वेश्चनों पर बात कर रहे हैं, अगले पार्ट पर लेवल्स भी बढ़ेगा और कॉन्सेप्ट तो और भी बढ़ेगा, जैसा कि आप हमेशा सीखते हुए हैं हमारे साथ। तो बढ़ते हैं अगले लेवल पे और देखते हैं अगले क्वेश्चंस पे क्या कहा गया। आइए, क्या कहा गया देख लिया जाए। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति गति से दौड़ रही है और विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रहे एक व्यक्ति को पार करती है। तो आदमी को पार करने में लगने वाला समय, अभी तक हमने जब पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, आदमी रुका हुआ था। और जब आदमी रुका हुआ था तो गति किसकी होती थी, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की। लेकिन एक चीज याद रखिए, जब एक रेलगाड़ी यानी एक ट्रेन जब एक आदमी को पार करती है, कार को पार करती है, मोटरसाइकिल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई के सामने
वो एकदम बिंदु मात्र हैं, इसलिए हम उनकी लंबाइयों को नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई को ही लेते हैं। अब हम सवालों को थोड़ा सा देख ले और जान ले। तो हमारे सवाल में क्या है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, एकदम मैं देखो तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 180 मीटर, यानी ये हमारी दूरी हो गई। ठीक, अब हमसे क्या मांगा है, आदमी को पार करने में लगा समय, यानी समय मांगा गया है, यानी समय। तो अब आप खुद बताइए, समय बराबर यानी टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों बताइए क्या होता है, मैं तो भूल चुका हूं, क्या होता है, दूरी। तो दूरी कितनी है, ट्रेन की दूरी है L बटे चाल। अब चाल में देखो भैया यहां पर क्या होगा कि आदमी, ट्रेन भी चल रहा है, तो ट्रेन चल रहा है तो ये तो 45 हो चुका। अब आदमी भी, अगर आदमी नहीं चलता तो अभी तक ट्रेन की ही चाल से वो आदमी को पार कर रहा था, लेकिन अब वो आदमी भी चल रहा है, और आदमी कितने की गति से चल रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, और विपरीत दिशा में। तो हमको पता है कि जब दो मूविंग बॉडी यानी जब दो बॉडी यानी दो चीजें जब आपस में एक दूसरे के तरफ चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, प्लस होता है, यानी +9। लेकिन ये किसमें है दोस्तों, ये है किलोमीटर प्रति घंटे में, इंटू 5/18 करूंगा तो ये किसमें हो गया, मीटर पर सेकंड में, यानी हमारे सवाल का आंसर किसमें आएगा, सेकंड में। एकदम बेसिक लेके कर रहा हूं, ठीक है। अब आप कहोगे सर L मत लिखिए, ठीक है यार, तुम्हारे समझाने के लिए L नहीं लिखता, तो यहाँ पे 180 लिख देता हूँ, ठीक, 180 लिख देता हूँ। ये हो गया ट्रेन की लंबाई बटे सापेक्षिक चाल, क्योंकि दो बॉडी हैं जो एक दूसरे की तरफ क्या है, चलते हुए आ रहे हैं, और गुने 5/18, क्यों, क्या, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटे में था। तो अब आइए सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा दोस्तों, 180 गुने 18 बटे 54 गुने 5, 18 तिया 54, और यहां से 3 से उड़ा दो 60 बार में, और 5 से उड़ा दो 12 बार में, यानी कितना सेकंड होगा, 12 सेकंड। क्या बात है गुरुजी, बड़ा मजा आ रहा है सवाल करने में, बिल्कुल मजे में पढ़ना है ना। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं कैसे क्या है नहीं है, ठीक है। बहुत आसानी से और सही तरीके से पढ़ो, मजा उसी में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चंस पे, तो देखें अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्लियर हो गया कि जब एक ट्रेन, एक रेलगाड़ी जब एक आदमी को या फिर कार को या फिर ट्रक को या फिर मोटरसाइकिल को पार करती है, तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है। हाँ, सापेक्षिक चाल प्लस होगी या माइनस, वो हमेशा दिशा पे निर्भर करती है। अगर दूसरी वस्तु ट्रेन के साथ भी क्या है, गतिमान है, यानी वो भी चल रही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्या कहा गया है, एक निश्चित गति से चल रही, अब इसमें एक निश्चित गति से चल रही बात कर रहा है, तो डेफिनेटली ट्रेन की गति ही पूछेगा, पूछ ही दिया। एक निश्चित गति से चल रही 150 मीटर लंबी, यानी L = 150 मीटर लंबी, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 6 सेकंड में, यानी समय भी दे दिया है, क्या बात है, समय भी दे दिया 6 सेकंड में, विपरीत दिशा, यानी विपरीत दिशा का मतलब फिर अपोजिट डायरेक्शन में 6 किलोमीटर, यानी आदमी ही ले लेते हैं, ठीक है, आदमी मैन को पार करती है। तो पूछा गया है ट्रेन की गति क्या होगी। चलिए भैया बना लेते हैं। अब देखो, चलिए बना लेते हैं, तो क्या होगी ट्रेन की गति। अब कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं वो कंफ्यूजन भी दूर करूं। देखो, इस सवाल को आप दो तरीके से बना सकते हो। किस तरीके से, कई लोग इसको क्या करते हैं, जो आदमी की चाल है उसको क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में लेते हैं, फिर सवाल को बनाते हैं, वो भी गलत नहीं है। हम सीधे सीधे सवालों को डायरेक्ट बनाएंगे और डायरेक्ट सीखेंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। किस तरीके से, देखें, हमको पता है ट्रेन की लंबाई 150 मीटर बटे, हमें ट्रेन की चाल नहीं पता, तो हम मान लेते हैं ST ट्रेन की स्पीड है, प्लस आदमी की चाल कितनी है 6, गुने 5/18 करते हैं तो मीटर पर सेकंड आता है, बराबर 6 सेकंड। अब कई लोगों को मैं एक चीज बताऊं, कई लोगों को ये लगता है, जब मैंने बहुत सारे क्लासेस में भी पूछा है और आज भी बात करता हूं, तो कई लोगों को ये लगता है कि सर यहाँ पर तो मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर सेकंड है, आंसर आपका किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। नहीं दोस्तों, ये चीज गलत है, मीटर पर सेकंड में आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा किस में, किलोमीटर पर
घंटे में। क्यों? क्योंकि आपने किसे कन्वर्ट किया है, इस सापेक्षिक चाल को कन्वर्ट किया है जिसकी इकाई, इसकी इकाई यानी एसटी की इकाई भी किसमें थी, किलोमीटर प्रति घंटे में, और 6 भी किसमें था, किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक, तो आपने किसको बदला है, सापेक्षिक चाल को बदला है, जहां पे दोनों की इकाई किसमें थी, किलोमीटर प्रति घंटे में। क्लियर है? अब अगर इसी चीज को अगर मैं मान लेता कि एसटी मेरा जो है स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में, अगर मैं ये मान के चलता, यहाँ पे मैंने एसटी किस में माना है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हमने डायरेक्ट सापेक्षिक चाल को क्या किया, परिवर्तित किया। अगर मैं इसी एसटी को मान लेता मीटर पर सेकंड में, तब यही वाला जो इक्वेशन है ये कैसे लिखता, तो ये ऐसे लिखता 150। ठीक, 150, बाकी सारा चीज कट जाएगा। एसटी हमने मीटर पर सेकंड में माना है प्लस, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 6 × 5/18 करता बराबर 5/18 करता बराबर कितने के बराबर आता, 6 के। तो अब यहां से जब आप एसटी निकालते तो ये जो एसटी आता वो किस में आता, मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एसटी को आपने मीटर पर सेकंड में माना था, तो आपने सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन किसका किया है, 6 किलोमीटर का। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में माना है, तो दोनों किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो हमने पूरे के पूरे सापेक्षिक चाल को ही कन्वर्ट किया है, तो आंसर किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में। क्लियर है? तो आइए अब सवाल बना लेते हैं। तो 6 से काट दिया जाए, 6 से कितनी बार में जाएगा, 25 बार में, और फिर 5 से काट दिया 25, यानी यहां से सारा का सारा इक्वेशन खत्म हो गया, यानी 90 बराबर एस टी प्लस 6। तो एस टी बराबर कितना आएगा, 90 - 6, यानी कितना आया, 84 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर कितना आया, 84 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 84 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप यहाँ से भी आंसर ला सकते थे, यहाँ से इक्वेशंस को सॉल्व करते तो किस में आता, मीटर पर सेकंड में आता, फिर इंटू 18/5 करते, हमारा आंसर क्या होता, चला आता। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर हैं, करके दिखाना होगा। चलो दिखा देते हैं, आ जाओ, देखो करके दिखा देते हैं कैसे आएगा। देखो यहाँ से काट दो 3 बार और ये कट गया कितने बार में, 25 बार में। तो 25 बराबर एस टी प्लस 5/3, तो एस टी बराबर 25 - 5/3। तो यहाँ से करेंगे तो एस टी बराबर क्या मिला, 75, यानी 70/3, और ये किस में है, मीटर पर सेकंड में, गुने कितना से कर दे, 18/5 से कर दें, तो ये किस में हो गया, किलोमीटर प्रति घंटे। यानी यहाँ से काट दीजिए, 3 से अगर आप काट दे तो ये कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में, और 5 से काट दीजिए, ये कट जाएगा कितने बार में, 14 बार में। यानी कितना आया, 14 × 6 = 84, यानी 34 किलोमीटर पर आवर। तो आपको दोनों चीजें क्लियर हैं, देख लीजिए कि किस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको क्या मानते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे मानते हैं, प्लस 6 जोड़ते हैं, तो 5/18 से करेंगे तो आप सापेक्षिक चाल को परिवर्तित करते हैं। लेकिन जब आप इसको मीटर में बनाते हैं तो जो आंसर आपका लास्ट में आता है उसको 18/5 से गुणा करेंगे, तो हम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर हो रही हैं। और आज जो कंफ्यूजन था, इतने दिनों तक कंफ्यूजन था, वो चीजें भी क्या होते जा रही हैं, क्लियर होते जा रही हैं। आज नहीं सीखोगे तो कब मेरे भाई, कब? अब समय तुम्हारे हाथ में है, अब दीपक सर तुम्हारे साथ हैं, तो पढ़ो ना यार, दिल लगा के पढ़ो, है कि नहीं, एकदम दिल लगा के पढ़ो। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे, देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है, आ जाइए। अब क्या आ गया क्वेश्चंस, चलो पढ़ लिया जाए। अब ट्रेन क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। और हमने पढ़ा है ना क्या, कि जब एक ट्रेन किसको, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो ट्रेन खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को क्या करती है, क्रॉस करती है। तो सवाल में क्या कहा गया है, देख लिया जाए। क्या कहा गया है, एक ट्रेन, लिख लेते हैं भैया, आ जाओ लिख लेते हैं। एक ट्रेन जो कि 171 मीटर लंबी है और एक प्लेटफॉर्म जो कि 229 मीटर है। तो भैया हमको पता है कि हमारी कुल दूरी कितनी होगी, तो हम कहेंगे कितनी होगी भैया, 400 मीटर होगी। ठीक,
कितनी मीटर होगी? 400 मीटर होगी। दूरी निकल जा चुकी है। ट्रेन की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी s बराबर कितना है? 45 किलोमीटर प्रति घंटे। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो पूछा है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम बराबर कितना? 400 बटे 45 गुने 5/18 सेकंड। चलिए बना लिया जाए। 9 25 और ये 2 बार में 25 गुने 16, यानी 16 गुने 2 सेकंड, यानी कितना हो गया? 32 सेकंड। यानी सवाल का आंसर कितना हो गया? 32 सेकंड। कहीं कोई दिक्कत नहीं। जितने तरह के क्वेश्चंस हैं आप इनको बड़े आसानी से आराम से बना सकते हैं। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि किस तरीके से आप सवालों को कर सकते हैं। तो अब सवालों की धज्जियां उड़ रही है। हम एक दिन में ज्यादा नहीं, हम पार्ट वाइज सीखेंगे। जो सीखेंगे ढंग से सीखेंगे, है ना। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बढ़ सकते हैं आगे। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बड़े आराम से क्लियर हो रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्या कहा गया है? द लेंथ ऑफ द ट्रेन बता दिया गया। ट्रेन की लंबाई कितनी? 450 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी है। तो भैया हमको तो सोचना ही नहीं है। ट्रेन की लंबाई है 450 मीटर। ट्रेन की लंबाई है 450 मीटर। मैं आपके लिए तोड़ तोड़ के कर रहा हूं दोस्तों। आज मौका है तो चूकना नहीं है। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 600 मीटर। क्या बात सर, क्या बात सर, बिल्कुल। और समय भी दे दिया, समय भी दे दिया है 20 सेकंड। अब यार आप क्या करेगा? तुमको आंसर दे देगा क्या कि लो बउआ लो आंसर ले लो और ले जाओ पेपर? ऐसा करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। आपको बनाने के लिए देगा और आप भी बड़े प्रेम के साथ उसका आंसर देंगे। सर जी यहाँ पे दूरी है, सर जी यहाँ पे समय है। तो मांगेगा क्या यार? समय है दूरी, समय दूरी नहीं, क्या है? हाँ, समय समय दूरी, दूरी समय, समय दूरी। तो हमारा यहां से क्या निकलेगा? चाल। यानी चाल बराबर कितना? 600/20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से 0 से 0 बढ़ाया, ये कट गया कितने बार में? 30। आंसर किस में? किलोमीटर में। तो 30 × 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ से 5 से बढ़ा दो ना यार 6 बार में। 18 छके 108। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 108 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया? 108 किलोमीटर प्रति घंटे। उड़ा दो ऑप्शन, कितना? ऑप्शन नंबर सी, है ना। मजा आ रहा है सवालों को देखने में, करने में। और अब आप कॉन्सेप्ट सीख पा रहे हैं। रटने का काम नहीं करना, कॉन्सेप्ट सीखने का काम करना है। हम सवालों के लेवल्स को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और पार्ट वाइज जाएंगे। तो आज आपको समझ में आ रहा है कि क्यों मैं कहता हूं अंत तक हमारे वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि सवालों का लेवल्स भी बढ़ता है और आपका भी। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। पढ़ा जाए ना। थके तो नहीं? नहीं सर, इतनी एनर्जी से क्लास ले रहे, थकेंगे कैसे? आप भी नहीं थके, हम भी नहीं थके, बिल्कुल थकना मना है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देख। चलिए, क्या कहा गया है? ए ट्रेन क्रॉसेस ए पोल। क्या कहा गया? एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है और समान गति से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और देखिए क्या कहा गया है दोस्तों। हमको एक चीज पता है कि ट्रेन एक खंबे को पार करती है। इसका मतलब अगर हम ट्रेन की लंबाई को L मीटर मान लें तो हमको ये पता चल गया है कि ट्रेन जो है खुद को पार करने में 15 सेकंड लेती है। ट्रेन की लंबाई अगर 15 मान लेते हैं, ठीक। और फिर कहा गया है ट्रेन एक 100 मीटर लंबे पुल को, यानी ट्रेन खुद की लंबाई प्लस 100 मीटर लंबे पुल को जो पार करती है, ट्रेन खुद की लंबाई प्लस 100 मीटर लंबे पुल को जो पार करती है वो कितने देर में पार करती है? तो हमसे सवाल में कहा गया 25 सेकंड में। अब आप खुद बताओ यार, अब आप खुद बताओ। आपको खुद दिख रहा है कि ट्रेन जो है खुद की लंबाई को 15 सेकंड में पार कर रही है और ट्रेन खुद की लंबाई प्लस 100 मीटर की दूरी को 25 सेकंड में पार कर रही है। तो क्या हम कह सकते हैं सर इस 25 सेकंड में से तो 15 सेकंड ट्रेन ने खुद के लिए लिया है, तो इसका मतलब ये है कि 100 सेकंड के लिए ट्रेन को कितना सेकंड लगा होगा? तो हम कहेंगे सर 10 सेकंड। ट्रेन को कितना सेकंड लगा होगा? तो हम कहेंगे 10 सेकंड। यानी ट्रेन की चाल यानी स्पीड बराबर हमें कितना मिल गई? तो हम कहेंगे सर जी स्पीड बराबर है 100 मीटर क्रॉस करता है 10 सेकंड में, यानी ट्रेन की चाल कितनी हो गई? 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी यहाँ से चाल निकल गई।
ठीक। और ट्रेन खुद की लंबाई को 15 सेकंड में क्रॉस करता है, तो हमसे लंबाई पूछी गई है, तो L बराबर क्या होगा, L बराबर चाल 10 गुने 15 मीटर, यानी आंसर कितना होगा 150 मीटर। यानी ट्रेन की जो लंबाई है वो कितने मीटर के बराबर है, तो हम कहेंगे कितना 150 मीटर। एकदम कॉन्सेप्ट के साथ सवाल बनाएंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ सवाल बनाते हैं ना तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, और अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ सवालों को नहीं करते हैं तो दिक्कत ही दिक्कत है। समझ पा रहे हैं? तो एकदम कॉन्सेप्ट से बनाइए दोस्तों। हमने जिन जिन कॉन्सेप्ट को यूज किया है अब हम उसका पूरा यूज करेंगे, भरपूर प्रयोग होगा, एकदम चरम सीमा तक, कहीं नहीं छोड़ेंगे। कॉन्सेप्ट मतलब सर जी खंबा पकड़ के रखेंगे उसको, ठीक है। बढ़ा जाए आगे, देखा जाए क्या है। आइए चलिए अब देखिए, फिर से वही कॉन्सेप्ट वही चीजों को लेकर है, इसलिए मैंने यहां पर आपसे सवाल पूछा है, ऑप्शंस नहीं दिया। अब आइए सवालों को समझ लिया जाए। क्या कहा गया है कि एक ट्रेन नियमित गति से चलते हुए 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो भैया जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो खुद की लंबाई प्लस 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। एकदम यार कहीं कुछ मतलब, एकदम लॉजिक से सवाल बनाओ। लॉजिक से सवाल बनाओगे, कॉन्सेप्ट से सवाल बनाओगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत यह होती है कि हम रट कर सवाल बनाते हैं, रटना नहीं है। आज के समय में अगर आप रटते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि रटने का जमाना खत्म हो गया दोस्तों, ठीक। तो L प्लस 96 मीटर लंबे, यानी जब ट्रेन की लंबाई L मान लेते हैं, 96 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 12 सेकंड में, और उसी चाल से चलते हुए L मीटर खुद की लंबाई प्लस 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। तब अब यहां से कुछ बातें कर ली जाएं, कुछ बातों को जान ली जाए और समझ लिया जाए। अब अगर मैं आपसे पूछूं, सारा का सारा चीज इसी 2 लाइन में दिख गया दोस्तों, क्या कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ट्रेन ने, कहाँ गया यार, ठीक, यहाँ पे ट्रेन ने 3 सेकंड अतिरिक्त क्यों लिया, यहाँ पे ट्रेन ने 3 सेकंड अतिरिक्त, यहाँ से ब्लू लेते हैं अच्छा रहेगा, यहाँ से ट्रेन ने 3 सेकंड अतिरिकत क्यों लिया, तो आप कहेंगे सर उसने 3 सेकंड अतिरिक्त इसलिए लिया क्योंकि जहां 96 मीटर जाना था सर वहां पे 141 मीटर गया है। इसका मतलब यह है कि वो अतिरिक्त 45 मीटर की दूरी अधिक तय कर रहा है कितने देर में, 3 सेकंड में। यार मेरे भाई अगर 3 सेकंड में वो 45 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो क्या हम ट्रेन की चाल यानी स्पीड बराबर नहीं कह सकते क्या कि 45 मीटर बटे 3 सेकंड, यानी ट्रेन की जो चाल है वो 15 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक, यानी ट्रेन की चाल निकल गई। अब मेरे पास ट्रेन की चाल है, हमको पता है 12 सेकंड में कुल इतनी दूरी जाता है जिसमें 96 मीटर प्लेटफॉर्म की दूरी है। तो अगर मेरे भाई मैं 12 सेकंड को भी लेकर बना लूं या मेरे दोस्त 15 सेकंड को लेकर बना लूं, मेरा सवाल मेरी मर्जी है कि नहीं। अगर 15 सेकंड को लेकर बनाऊंगा तो 141 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो प्लेटफॉर्म की लंबाई थी दूसरी वाली। 12 सेकंड को लूंगा तो 96 को माइनस करना पड़ेगा जिससे कि पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई थी जिसको उसने पार किया था, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई। तो आइए निकाल लेते हैं। तो 15 मीटर प्रति सेकंड गुने 12 सेकंड अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हम कहेंगे सर जी 180 मीटर। 180 मीटर में से अगर 96 मीटर, भैया मेरे 180 मीटर में से अगर 96 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है तो 84 मीटर किसकी लंबाई होगी, किसकी, कहो न कहो, किसकी लंबाई होगी, तो हम कहेंगे 84 मीटर लंबाई होगी किसकी, ट्रेन की। सर जी अगर 96 मीटर हम घटा रहे हैं तो 96 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई घट रही है, तो बचा हुआ जो होगा वो कौन होगा, तो हम कहेंगे ट्रेन की लंबाई। क्या था, अब इसी को लगते हैं सर यहाँ पे ये है यहाँ पर वो है, इतना भाई इतना कुछ नहीं, ये सब सवाल देख कर बनता है। अगर कॉन्सेप्ट अगर आप देखो तो चुटकियों में बना सकते हो और हमें वही करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़ा मजा आ रहा है सवालों को करने में। तो आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या क्या। अरे बाप रे बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, चलो पढ़ा जाए, देखा जाए क्या है।
कहा गया है एक मालगाड़ी यानी गुड्स ट्रेन, एक यात्री रेलगाड़ी एक ही दिशा में समांतर ट्रैक पर चल रहे हैं, यानी मालगाड़ी यानी गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन चल रहे हैं, ठीक है। मालगाड़ी के चालक ने, यानी मालगाड़ी के चालक का मतलब है ड्राइवर ने, मालगाड़ी के ड्राइवर ने ये देखा पीछे से आते हुए पैसेंजर ट्रेन। इसका मतलब ये है कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने देखा कि पीछे से आते हुए पैसेंजर ट्रेन ने 60 सेकंड में मालगाड़ी को पूरी तरीके से पार कर गया। तो हमने पढ़ा है ना कि जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को ओवरटेक करती है एक ट्रेन जब दूसरे ट्रेन को ओवरटेक करती है तो हमें वहां पे किसकी किसकी लंबाई लेनी होती है, दोनों ट्रेन की लंबाई। तो जी का मतलब हम मान लेते हैं मालगाड़ी यानी गुड्स ट्रेन, और पी का मतलब मान लेते हैं पैसेंजर ट्रेन। दोनों को पार करती कितने सेकंड में, 60 सेकंड में, ठीक है। अब क्या कहा गया है, 60 सेकंड में, यहाँ पे हमने दोनों की लंबाई ले ली। जब यात्री ट्रेन में यानी पैसेंजर ट्रेन में एक यात्री क्या देख रहा है, यह निशान लगाता है कि वह 40 सेकंड में मालगाड़ी को क्रॉस करता है। तो आपको यह पता है कि जब एक आदमी मालगाड़ी को क्रॉस करेगा तो आदमी की तो लंबाई होगी नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ लंबाई आएगी किसकी, तो हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ लंबाई आएगी मालगाड़ी की। यहां तक क्लियर। तो ये करने में 60 सेकंड और ये करने में 40 सेकंड। कहीं ना कहीं और कुछ कहा होगा, पढ़ लेते हैं। यदि ट्रेनों की गति क्रमशः वाह दे दिया, ट्रेनों की गति दे दिया तो हमारा तो काम ही खत्म हो गया। दोनों किस दिशा में चल रहे हैं, समानांतर दिशा में, यानी एक ही जगह पे चल रहे हैं, सेम डायरेक्शंस पे जा रहे हैं, एक ही दिशा में। तो हमें पता है कि एक ही दिशा में चलने का मतलब क्या सर, दोनों के गति का अंतर यानी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, सापेक्षिक चाल। और इसे कुल कितना लग रहा था, 60। तो हमें यहां से क्या मिला, गुड्स ट्रेन प्लस पैसेंजर ट्रेन बराबर 60। यहां से हमें यह मिल गया नंबर 1, ठीक है। अब क्या है, फिर से उसी दिशा में जा रहा है, यानी यहां से क्या आएगा 2 - 1 बराबर कितना, 40। तो जी की वैल्यू कितनी आ गई, 40। अरे यार सवाल तो यही खत्म हो गया। अगर जी यानी गुड्स ट्रेन की वैल्यू अगर 40 है और दोनों को जोड़कर कितना है, 60 है, तो पैसेंजर ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो हम कहेंगे 60 - 40 यानी 20। तो अब हमसे क्या मांगा गया है दोस्तों, अब हमसे क्या मांगा गया है दोस्तों, अब हमसे मांगा गया है दोनों के ट्रेन की लंबाई का अनुपात बताइए। तो चलिए बता लेते, पहला गुड्स है दूसरा पैसेंजर है। तो गुड्स ट्रेन इस टू पैसेंजर ट्रेन कितना होगा, गुड्स ट्रेन है कितना 40 और पैसेंजर ट्रेन है कितना 20, यानी दोनों की लंबाई का अनुपात कितना होगा, 2:1। यानी दोनों की लंबाई का अनुपात कितना होगा, 2:1। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी। कहीं कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक के साथ हमने इस क्वेश्चनों को सीखा कि किस तरीके से ये आप क्वेश्चंस बनाएंगे। लॉजिक के साथ हमने इस क्वेश्चनों को सीखा किस तरीके से आप ये क्वेश्चंस बनाएंगे। बड़े आसानी से क्लियर होते चले जा रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन था, चीजें क्लियर है दोस्तों। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अब आपको बहुत ढंग से और अच्छे तरीके से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आप जितने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छे ढंग से इन चीजों को सीखेंगे। यहां से हमने एक और लॉजिक निकाल कर क्या देखा वो भी समझा दूं कि अगर क्या देखा वो भी समझा दूं कि अगर सापेक्षिक चाल का अंतर, यानी अगर सापेक्षिक चाल का अंतर, ध्यान से सुन लीजिए, अगर सापेक्षिक चाल का अंतर यानी दोनों कहां जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, अंतर यानी डिफरेंस एक का है ना, सापेक्षिक चाल का अंतर। तो आप सीधे सीधे बिना इतना कुछ किए आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं वो भी समझा दो। सीधे सीधे बिना कुछ किए आंसर दे सकते हैं, गुड्स ट्रेन इज टू पैसेंजर ट्रेन बराबर, सुन लीजिए, गुड्स ट्रेन इज टू पैसेंजर ट्रेन बराबर क्या होगा, गुड्स ट्रेन इज टू पैसेंजर ट्रेन बराबर क्या होगा, टाइम टेकन बाय पैसेंजर, टाइम टेकन बाय पैसेंजर to pass is to time difference, take is to time difference। थोड़ा अंग्रेजी तो सीखना बनता ही है दोस्त। क्या टाइम टेकन बाय पैसेंजर टू पास, यानी गुड्स ट्रेन का मतलब क्या है कि जितना समय लग रहा है पैसेंजर को गुड्स ट्रेन को पास करने में, टू पास क्या है, यहाँ लिख भी देना होगा गुड्स ट्रेन, लो भैया गुड्स लिख देते हैं, ठीक।
और यहाँ पे क्या लिखा, दोनों का अंतर। तो अब देखिए सीधे सीधे सवालों को कर लेते हैं डायरेक्ट। कब, जब सापेक्षिक चाल का अंतर 1 हो। 1 है तो गुड्स ट्रेन को पार करने में 40 और दोनों के बीच अंतर कितना, तो कितना हो गया, तो यहां से अगर हम देखें तो ये 2 और ये यहां से कट गया 1, यानी हमारे जो उनकी लंबाई का अनुपात है वो कितना है, 2 अनुपात है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर है, मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। तो आज हम इस सिलसिले को यहीं पे खत्म करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपने बड़े प्यार से और बहुत अच्छे ढंग से सवालों को देखा। मैं एक बात कह दूं कि प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स यहां खत्म नहीं होता है, इसका सिलसिला नेक्स्ट पार्ट में भी बढ़ेगा और हो सकता है उसके बाद भी वो सिलसिला चलता रहे और भी लेवल के क्वेश्चनों को लेकर। तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और जैसा कि मैं कहता हूं, कमेंट्स जरूर दीजिए कि कैसा लगा दीपक सर का यह वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।